हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मांगलिक दोष के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको मांगलिक दोष के बारे में सभी जानकारियां दे दूंगा। जो भी आपके मन में भ्रम होंगे मांगलिक दोष से रिलेटेड, वो सब दूर हो जाएंगे। कई सारे लोग बोलते हैं कि व्यक्ति अगर मांगलिक है तो क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसे मांगलिक दोष देखते हैं। सारे कॉन्सेप्ट्स आपके इस वीडियो से क्लियर हो जाएंगे, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। और अगर आप मुझसे अपनी पर्सनलाइज्ड कुंडली, खुद की कुंडली दिखवाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर मांगलिक दोष है क्या। देखिए, किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल कुंडली ये है, इसमें देखिए मंगल जिन जिन भावों में है, पहला घर ये होता है तो यहाँ पर अगर मंगल बैठा हुआ है, दूसरे घर में हो, चौथे घर में हो, सातवें घर में हो, आठवें घर में हो और 12वें घर में हो, तो व्यक्ति क्या होता है, मांगलिक होता है। ठीक है। अब देखिए बात क्या है कि कई सारे लोग ये डरते हैं कि मंगल मांगलिक हो गए तो भाई साहब क्या होगा, कैसे होगा। अब आप बात को समझिए कि 1 2 3 4 5 6 टोटल होते हैं 12 घर। कितने घर होते हैं? 12 घर, जिसमें से 6 घर आपके मांगलिक होते हैं। तो मतलब 50% तो यहीं से हो गया। ठीक है। और चंद्र लग्न से भी अगर आप मांगलिक देखोगे तो एक चंद्र लग्न हो गया और उसके बाद एक शुक्र कारक लग्न हो गया। तो ऐसे तो मतलब 90% लोग मांगलिक हैं। तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि अगर ये इतने सारे लोग 90% लोग मांगलिक हैं, तो ये जो दोष है ये बहुत बुरा है। और ये जो है लोग, इससे आप इतना कैसे डर जाते हो इस दोष से। आप खुद सोचो कि जब 90% लोग किसी चीज़ को नॉर्मल, मतलब 90% लोग उस चीज़ से फंसे हुए हैं, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो कोई दोष है। ठीक है। तो बेसिकली दोष है, प्रॉब्लम्स आती हैं, यस। लेकिन इसको हमसे इतना नहीं घबराना है, मतलब हमें डर नहीं जाना है कि अरे यार मैं तो मांगलिक हूँ और ये और वो। ठीक है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत सारे इसके प्रिंसिपल्स होते हैं जिससे मांगलिक दोष कम भी होता है। ठीक है। अब एक बात आती है कि क्या सेकंड हाउस में भी मंगल मांगलिक होता है? तो बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि देखिए, जो 7th हाउस है ये हमारी पत्नी का घर है। तो यहाँ पर अगर मंगल का कोई इम्पैक्ट आ जाए तो व्यक्ति मांगलिक हो जाता है। और ये जो सेकंड हाउस है ये इस भाव का मारक भाव है। और जो 8th हाउस है, मतलब यहाँ 7th का 8th मतलब सेकंड हाउस, ये उस हाउस की आयु होती है। तो यहाँ पर अगर मंगल बैठे तो यहाँ सेकंड हाउस में भी देखता है और खुद भी आयु को कम करने में काम करता है। तो इसलिए सेकंड हाउस में भी मंगल हो तो वो भी जो स्पाउस हैं, पत्नी है, उनके लिए हार्मफुल होता है। तो 4th हाउस में, फर्स्ट हाउस में है तो डायरेक्ट एस्पेक्ट डाल ही रहा है। 8th हाउस में है तो वो भी यहाँ पर खुद मारक भाव में बैठकर सेकंड हाउस को देख भी रहा है। तो इस तरीके से सारे भाव जो जो मैंने आपको बताया, इन सभी घरों में अगर आपकी कुंडली में मंगल है तो आप भाई साहब मांगलिक हो। ठीक है। अब बात करते हैं कि इससे घबराना है कि नहीं घबराना है। तो चलिए थोड़ा बात समझ लेते हैं कि मार्स क्या है। मार्स इज अ सोल्जर। मार्स क्या है? एक सैनिक है भाई, हु डजेंट नो हाउ टू कॉम्प्रोमाइज। अब मंगल एक सोल्जर है। ठीक है। उसको पता है या तो लड़ना तो है ही, उसको लड़ना तो उसका फेवरेट काम है। और लड़ करके भाई साहब मंगल को क्लियर है कि मैं अपना सिर कटवा दूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। क्या प्रॉब्लम हो रही है यहाँ पर? व्यक्ति सिर कटवाने को रेडी है लेकिन हार मानने को रेडी नहीं है। यही प्रॉब्लम होती है कि अगर व्यक्ति मांगलिक हो तो शादी में क्या होगा, व्यक्ति लड़ रहे हैं दोनों, ठीक है, कट मार रहे हैं, लेकिन राजी नहीं है कि हार मान लें। तो ये जो एक बेसिक नेचर मार्स का मैरिज में इन्वॉल्व हो जाता है, ये एक प्रॉब्लम खड़ी करता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन्फ्लुएंस अ पर्सन्स इंक्लिनेशन टुवर्ड्स रिमेनिंग सिंगल। मंगल जो है व्यक्ति के अंदर एक इनबिल्ट क्वालिटी डाल देता है, एबिलिटी डाल देता है सिंगल रहने की। क्या रहने की? उसको ये विश्वास है कि वह अकेले सारे काम कर सकता है, खुद जी सकता है, उसके पास पूरी मेहनत करने की शक्तियां हैं और वो अकेले कोई भी काम लाइफ में कर सकता है। तो ये एक जो इन्फ्लुएंस है मंगल का, ये भी व्यक्ति को जो है मांगलिक बनाता है। वन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ दुर्योगास ऑफ शास्त्रास, बट दैट डजंट मीन इट डजंट वर्क। अब देखिए, कई सारे लोगों को मैंने ऐसा भी बोलते सुना है कि मांगलिक है दोस्त तो यार ये कुछ नहीं होता, 28 साल के बाद ख़त्म हो जाता है, ऐसा है वैसा है। देखिए बात ये है कि ये बात सच है कि ये हज़ारों में से, शास्त्रों में हज़ारों दुर्योग दोष दिए हैं, उनमें से ये एक ही है। ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये काम नहीं करता, ऐसा नहीं है कि शादी में ये प्रॉब्लम्स नहीं लाता। आई हैव सीन मेनी पीपल
जिनको मांगलिक दोष के कारण प्रॉब्लम्स लाइफ में आई हैं। बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांगलिक दोष ही शादी को ब्रेक कर देता है या मांगलिक दोष से ही डिवोर्स हो जाते हैं, बच्चे नहीं होते। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो ऐसा बोल रहे हैं वो आपको डरा रहे हैं और उससे ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जब जाके मिलती हैं तब कोई बड़ी घटना होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक मांगलिक हो गया व्यक्ति तो उसकी लाइफ जो है वो ख़त्म हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। मांगलिक डजंट मीन द पार्टनर विल डाई और द मैरिज विल ब्रेक। सिर्फ मांगलिक होने से ये मतलब नहीं सिद्ध होता कि अगर व्यक्ति मांगलिक है तो शादी जो है टूट जाएगी, पत्नी जो है या पति जो है वो एक डाई होंगे। मतलब ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ऐसा कोई बात नहीं है। उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स, बहुत सारे लॉजिक्स होते हैं, तब जाकर कोई बड़ी घटना घटती है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मास रिप्रेजेंट्स रिजिडिटी ऑफ द पर्सन एंड सेल्फ बिलीफ। अब देखिए, आपने मैं क्या है, कुल मिला के आपकी भ्रांतियां जो हैं, कुछ भ्रम हैं, उनको तोड़ने की कोशिश करता हूँ। कई सारी बात आपने सुना होगा कि अगर मंगल जो है वो उच्च का हो, ठीक है, मतलब उच्च का यानी 10 नंबर पर बैठा हुआ हो, तो क्या होता है, वो मांगलिक फिर कम प्रभाव देता है, व्यक्ति कम नुकसान होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मंगल जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा वो रिजिड होगा, उतना ज़्यादा वो कठोर होगा, उतना ज़्यादा उसका खुद के ऊपर विश्वास होगा, उतना ही ज़्यादा वो मतलब अपनी मांगलिक की क्वालिटी पर विश्वास करेगा, उतना ही ज़्यादा वो खुद को प्रूव करना चाहेगा, उतना ही ज़्यादा वो हर लड़ाई में जीतना चाहेगा। तो मंगल जितना स्ट्रांग होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स मंगल क्रिएट करेगा। तो ऐसा नहीं है कि मंगल अगर स्ट्रांग हो गया, स्वराशि हो गया, उच्च हो गया, हाँ शादी नहीं तोड़ेगा क्योंकि वो स्वराशि है, उच्च है, लेकिन प्रॉब्लम्स बढ़ा बढ़ा के देगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। पॉइंट्स टू कंसिडर इन अ मांगलिक चार्ट। अब अगर आपने एक मांगलिक कुंडली देखी तो आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग क्या करते हैं, मांगलिक चार्ट देख लिया, बोले शादी खराब है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपको 7th हाउस और 7th लॉर्ड को देखना है, 7वें घर के मालिक को और 7th लॉर्ड को और 7th हाउस को, ठीक है। ये सबसे पहले आप देखोगे। फिर उसके बाद हमें देखना है स्ट्रेंथ ऑफ जुपिटर। जुपिटर की स्ट्रेंथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जुपिटर जो होता है ना, वो बच्चों का, समाज का, इन सब चीज़ों का एक रिप्रेजेंटेटिव होता है। तो अगर ये सब चीज़ें जुपिटर सही हैं तो फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आती हैं, जैसे मान लीजिए कि दो लोगों ने लड़ाई की, ठीक है, ये पति है और ये पत्नी है, पत्नी को थोड़ा सुंदर बना देते हैं, अरे और गंदी बन गई बेचारी, सॉरी। इन दोनों ने लड़ाई की, ठीक है। अब इनके चार्ट में गुरु अच्छा है, तो ये क्या करेंगे कि अपनी लड़ाई को बाहर नहीं जाने देंगे, थोड़ा छुपा के रखेंगे ताकि समाज में इनकी जो है बेइज्जती ना हो, बदनामी ना हो। तो उसके कारण ये लोगों की शादी नहीं टूटती। या जुपिटर बच्चों को भी रिप्रेजेंट करता है, तो अगर इनके बच्चे हो गए हैं, गुरु स्ट्रांग है, तो फिर बच्चों के कारण इनकी शादी नहीं टूटेगी। इसलिए गुरु की स्ट्रेंथ देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद वीनस की स्ट्रेंथ देखना जरूरी है, क्योंकि वीनस जो होता है वो क्या होता है, वो शादी के जीवन का मतलब मैरिटल लाइफ का कारक होता है, ठीक है। तो मैरिटल लाइफ का कारक होता है, उसके लिए शुक्र का अच्छा होना जरूरी है। अगर किसी को अच्छी मैरिड लाइफ चाहिए, शादी तो हो जाना वो अलग चीज़, लेकिन मैरिड लाइफ कैसी चलेगी वो वीनस डिसाइड करता है। और ये सारे प्रोसेस आपको कारक लग्न और चंद्र लग्न दोनों से देखना पड़ेगा। कारक लग्न यानी शुक्र के लग्न से और चंद्र लग्न से, दोनों लग्न से आप जब देखोगे, ऊपर से व्यक्ति मांगलिक है, सब चीज़ें बहुत बुरी हैं, तब जाके कहीं व्यक्ति का डिवोर्स या उसके स्पाउस पार्टनर की डेथ होती है। तो इसलिए फालतू में घबराना छोड़ें कि आप डर जा रहे हो बेवजह का कि मैं मांगलिक हूँ तो मेरी जो है शादी होगी या नहीं होगी। हाँ, एक चीज़ है कि जब आप ये समझो कि अगर 50% लोग मांगलिक हैं ही, आप मांगलिक हो तो एक मांगलिक से शादी कर लो। होगा क्या कि दोनों लोग मांगलिक हो तो जो मैलिफिक प्रभाव है, जैसे मान लीजिए एक आर्मी वाले को, एक सेना वाले को आप एक नॉर्मल आदमी को भेज दोगे तो वो 1 सेकंड के अंदर मार देगा उसको, ठीक है। लेकिन वहीं अगर एक आर्मी मैन दूसरे आर्मी मैन से लड़ेगा तो इट विल टेक टाइम, दोनों लड़ रहे हैं, कौन जीत रहा कौन हार रहा। तो एक मतलब आप प्रॉपर तरीके से समझो कि जो एनर्जी है, देखिए बेसिकली मंगल क्या रिप्रेजेंट करता है, मंगल दिखाता है एनर्जी को, ठीक है, एनर्जी को। तो इनकी एनर्जी नंबर 1 की और नंबर 2, अगर इन दोनों की शादी हो जाए, दोनों मांगलिक हैं, तो इनकी एनर्जी का बैलेंस हो जाएगा। और बैलेंस होने के कारण दोनों अपना झेल लेंगे शादी को आराम से, और उतना ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर मांगलिक नहीं होंगे तो एनर्जी का बैलेंस गड़बड़ हो जाएगा और उसके बाद प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी, ठीक
ठीक है। तो ये सही उपाय है अगर आप एक मांगलिक से शादी कर लेते हो तो। देखिए एक एग्जाम्पल चार्ट लिया है मैंने इसका। देखिए 10th लॉर्ड कौन बनते हैं? शनिदेव बनते हैं। कहाँ बैठे हैं शनिदेव? 3rd हाउस में है, बुध के राशि में है, मतलब मित्र के घर में है। सो इट्स अ गुड पोजीशन। बाकी 7th लॉर्ड इन 3rd हाउस इज नॉट वेरी गुड। कई तरीके की प्रॉब्लम्स आती हैं, बट स्टिल और मतलब दुस्थाना इन सभी से काफ़ी अच्छी है। तो अगर 3rd हाउस में प्लेसमेंट है और इसको जो है कोई राहु और ये सब प्लैनेट्स नहीं देख रहे हैं, तो ये एक अच्छी चीज़ हो गई। अब ये देखिए मंगल 4th हाउस में बैठा हुआ है, गुरु के साथ है, ठीक है, और गुरु योग कारक प्लैनेट है। तो यहाँ पर ये मांगलिक देगा, बुरा रिजल्ट देगा। इनकी भी जब इनकी शादी हुई तो उसके कुछ टाइम तक काफ़ी इनके लाइफ में उथल पुथल चल रही थी, और मंगल 4th हाउस में है तो थोड़ी थोड़ी उथल पुथल चलती ही रहेगी। लेकिन न शादी टूट रही है, अच्छी चल रही है, दोनों खुश भी हैं। हाँ मंगल है थोड़ा सा तो प्रॉब्लम्स ऑब्वियसली देगा, लेकिन थोड़ा बहुत नोक झोंक हो जाती है। उसके अलावा दोनों अपना खुशी खुशी रहते हैं, और इनकी शादी एक मांगलिक से हुई है तो दोनों लोग अपना हंसी खुशी लड़ते भिड़ते अपना आराम से रह रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कभी कभार थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, अदरवाइज अब देखिए इसमें क्या है, कई सारी अच्छी चीज़ें भी हैं कि वीनस जो है 7th हाउस को देख रहा है, चंद्र एक शुभ प्लैनेट या लग्नेश खुद भी होकर जो है 7th हाउस को देख रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि जो डिज़ायर है व्यक्ति का वो पत्नी के प्रति अच्छा है, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं से और भी बेहतर। तो आप देख रहे हो पूरे चार्ट को देखना पड़ता है, सिर्फ एक मांगलिक हो जाने से किसी का डिवोर्स नहीं हो रहा, या सिर्फ एक मांगलिक हो जाने से किसी के पत्नी या पति की डेथ नहीं हो रही। पूरे चार्ट को देखना पड़ेगा, उसके डिज़ायर को, उसके नवमांश कुंडली बहुत ज़्यादा निर्भर करती है, वो भी देखना पड़ेगा, ठीक है। अब चलिए एक अच्छा चार्ट देख लिया हमने कि मांगलिक से मतलब चीज़ें नॉर्मल हैं। अब एक थोड़ा सा बुरा चार्ट देख लेते हैं। देखिए इसमें 7th लॉर्ड कौन बनता है? जुपिटर, ठीक है। जुपिटर यानी गुरु, कहाँ है गुरु? 8th हाउस में है। कहाँ है? 8th हाउस में, ठीक है। अब देखिए राहु भी 7th हाउस को देख रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आप जो सैटर्न है, शनि है, वो भी गुरु को देख रहे हैं। ये शनि यहाँ गुरु को देख रहे हैं। व्यक्ति मांगलिक है, अष्टम में मंगल है और स्वराशि है। मंगल जो है वो स्वराशि है, मतलब बहुत पावरफुल है। उसके अलावा अब किसको चेक करेंगे हम? तो हम गुरु के स्ट्रेंथ को चेक करेंगे, तो गुरु अगेन 8th हाउस में आ गए, तो गुरु की स्ट्रेंथ गड़बड़ हो गई। 7th हाउस 7th लॉर्ड चेक कर ही लिया। वीनस को चेक करो तो वीनस 12th हाउस में है। लग्जरी के लिए अच्छा है, लेकिन फैमिली में शादी के लिए 12वें का गुरु अच्छा नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जब हम देख लेते हैं और ये व्यक्ति मांगलिक हैं, तब हमको लगता है डर, क्योंकि ये सीरियस केस है। फिर हम मून चार्ट से भी देख रहे हैं तो लगभग सिचुएशन खराब सी है। नवमांश कुंडली में भी काफ़ी बुरी स्थिति है, और इनके जो पार्टनर थे उनकी डेथ हो गई थी एट द एज ऑफ आई थिंक 28, 29, 30, मतलब इनकी शादी के 4, 6, 8 साल बाद डेथ हो गई थी, ठीक है। तो ये एक चार्ट है जिसको हमको हर तरीके से एनालाइज करना पड़ता है, और इनकी नवमांश कुंडली में लगाना भूल गया, किसी और वीडियो में मैं दिखाऊंगा प्रॉपर इनके चार्ट का एनालिसिस करके। उसमें क्या है कि उसमें भी कई सारी ऐसे ही दुर्योग बने हुए हैं, ठीक है। तो हमको देखना पड़ेगा पूरी कुंडली को, तब जा करके कोई भी डिसीजन हमको लेना चाहिए। चलिए बात कर लेते हैं कुछ रेमेडीज के बारे में कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो देखिए फास्ट ऑन ट्यूसडेज क्यों लिखा है मैंने। देखिए होता क्या है कि मंगल जो है ना वो बड़ा ही फास्ट प्लेनेट है, मेटाबॉलिज्म को हाई कर देता है। तो अगर आप फास्ट करते हो तो क्योंकि आप खा रहे हो, बहुत जल्दी आपकी डाइजेशन हो जा रही है, तो वो एनर्जी उतनी ही ज़्यादा मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो आप क्या करो, फास्ट करना चालू कर दो ट्यूसडे के दिन। तो आप उससे होगा क्या कि आपकी बॉडी थोड़ा सा पेशेंस सीखेगी, ठीक है, थोड़ा धैर्य रखना सीखेगी। आपका माइंड प्रिपेयर होगा पेशेंस रखने के लिए। सारे लॉजिकल रीजंस हैं, कोई हाई फाई रेमेडीज मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। लिव अ सात्विक लाइफ। मंगल क्या है? तामसिक प्लैनेट है, ठीक है, आपको तमस की तरफ आगे लेके जाएगा। तो उसके जस्ट अपोजिट काम करो, आप एक सात्विक लाइफ जीना शुरू करो। आप जो है पूजा पाठ करिए, मतलब नॉनवेज मत खाइए, किसी भी तरीके से नॉनवेज मत खाइए। होगा क्या कि वो आपकी एनर्जी को सात्विक बनाएगा। वहीं अगर आप तामसिक फूड खाओगे तो वो आपकी लाइफ को वर्सन करता जाएगा, ठीक है, नेगेटिव एनर्जीज से आपको भरता जाएगा। मेडिटेट करना चालू करिए, वही लाइफ में पेशेंस आएगा, थोड़ा आप सीखोगे कि सिंपल रहना कैसे है, मंगल के प्रभाव से थोड़ा बाहर आओगे। हनुमान चालीसा इज द बेस्ट रेमेडी। लोग बोलते हैं इसको मत करिए, अरे क्यों मत करिए भाई, क्यों मत करिए? हनुमान चालीसा से बढ़िया कोई रेमेडी नहीं है, ये तो आप करिए ही करिए। अगर मांगलिक नहीं भी हैं, मंगल आपके में योग कारक ग्रह है, जो भी है, तो आप हनुमान चालीसा कर सकते हैं डेली।
हाँ, अगर आपके मंगल बुरा है थोड़ा सा तो आप रेड कलर को इग्नोर करिए, ना खाने में ना पहनने में, किसी भी चीज़ में रेड कलर का इन्वॉल्वमेंट कम से कम रखिए। दैट विल कीप यू काम, ठीक है। टेक प्रॉपर स्लीप, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। होता क्या है, कई बार मांगलिक लोग ढंग से सोते नहीं हैं। अगर आप सोओगे नहीं तो आपके अंदर का जो एक होता है ना फ्रस्ट्रेशन और बढ़ेगा, और वो फ्रस्ट्रेशन आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े ज़्यादा करवाएगा। तो आप नींद लो 8 घंटे की प्रॉपर, ताकि आपकी एनर्जी स्टेबल रहे, आपकी लाइफ में फ्रस्ट्रेशन ना आए, आप सिंपल रहो, आप क्विक विटेड रह सको। नहीं तो आप फिर फ्रस्ट्रेट हो गए और प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आएंगे आपकी लाइफ में। तो ये सारी बेसिक रेमेडीज़ हैं, तो आप इनको कर सकते हो। और अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स हैं किसी भी टॉपिक से रिलेटेड, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हो मुझसे, इस नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी खुद की कुंडली दिखा सकते हो। बाकी मांगलिक के बारे में इतनी सारी जानकारी थी, रेमेडीज़ हैं, आप कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।